एक नियम है कि हम अपना स्वार्थ जिसके प्रति अधिक रियलाइज करते हैं उससे हमारी ममता हो जाती है। हम अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए माँ बाप बेटा स्त्री पति संसार के सामान इसमें सुख मानते हैं, इसलिए उसमें ममता हो जाती है। अगर हम अपने असली रूप को समझ लें कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा का स्वार्थ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, वो परमात्मा से ही हल होगा। इस बात को बार बार इसका रिवीजन हो। दोस्ती या दुश्मनी बार बार चिंतन से दृढ़ होती है। नेचुरल नियम है, जितना अधिक चिंतन करोगे उतने अटैचमेंट होगा। भागवत में एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है कि विषयान ध्यायता पुरुषो विषयेषु विसर्जते मां मनुस्मरतश्चित्तम में ये व प्रबलीयते। अरे मनुष्यों, तुमको हमने इतना ज्ञान दिया है, उसका उपयोग करो, अपने को आत्मा समझो। बोलते तो हो मेरा शरीर, लेकिन मानते हो अपने को शरीर। जब मेरा शरीर बोलते हो इसका मतलब मैं कोई और है। किसी के मर जाने पर बोलते हो आज वो चला गया और शरीर लेटा है उसका। अपने आप को समझो, और जब अपने आप को समझ लोगे तो फिर संसार से डिटैचमेंट हो जाएगा अपने आप, नेचुरल। एक लड़की जब तक ब्याह नहीं होता बाप के घर को अपना घर समझती है और हर सामान में उसका अटैचमेंट है बाप के घर में। शादी होते ही पति के घर जाते ही उसकी बुद्धि में आता है ये मेरा घर है, ये मेरा सामान है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। घर से अबाउट टर्न। अगर हम अपने को आत्मा मान लें तो फिर आत्मा का जो माँ बाप बेटा जो कुछ नाता है भगवान से ही है, ये बात मस्तिष्क में बैठ जाए, फिर बार बार रिवीजन के द्वारा दृढ़ हो जाए। तो चिंतन का रिवीजन, कई धाराबद्ध विच्छिन्न चिंतन, यही एक औषधि है सब रोगों की। हमारा चिंतन बहुत वीक है और बहुत कम लिमिट का है, टाइम भी बहुत कम देते हैं उसमें, इसलिए प्यार होने में, बढ़ने में रुकावट आती है। देखा देखी सब संसार के लोग भाग रहे हैं मटीरियल जगत में, हम भी भाग पड़े। देखा देखी, सोचने का अवसर नहीं। जाते कछु निज स्वार्थ हुई, तापर ममता करे सब कोई। एक अकाट्य नियम है, जहां जितना अधिक स्वार्थ सिद्ध होने की आशा रहती है, विश्वास रहता है, वहां उतनी मात्रा का प्यार हो जाता है। अभ्यास भी नहीं करना वहां,
केवल समझने की बात है। किसी को अंगूठी मिल गई पड़ी, किसी से पूछा भाई कितने को होगा, तो कॉमन पत्थर है 100 रुपए का होगा। अब वो अंगूठी को यहाँ भी छोड़ देता है, वहां भी छोड़ देता है, बाथरूम में छोड़ देता है। 100 रुपए की तो है, चल जाए। किसी जोहरी ने कहा 1 करोड़ की है। हाँ 1 करोड़ की है। अब उसको देखने में भी सुख मिल रहा है, उसकी हिफाजत भी कर रहा है और हमेशा अपने को करोड़पति रियलाइज कर रहा है। अंगूठी वही है। तो उसी प्रकार हम जिस चीज की इंपॉर्टेंस मस्तिष्क में रियलाइज करते हैं, उसी में हमारा अटैचमेंट हो जाता है। स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, कोई भी हो। स्वार्थ कम, प्यार कम। स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म। तो अगर अपना स्वार्थ हम श्यामा श्याम के प्रति महसूस करें और लगातार करें और 100% करें, तो फिर कोई देर असल में बुद्धि में ये डिसीजन बड़ा पक्का जम गया है, संसार में सुख है। अगर ऐसा बाप होता मेरा, ऐसी माँ होती, ऐसी बीवी होती, ऐसा पति होता, ऐसा वैभव होता तो सुख मिल जाता। ये जो डाउट है उसके दिमाग में, ये इसलिए है कि अपने को शरीर मानता है, वरना 1 सेकंड में खत्म। मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं? दिव्य पर्सनैलिटी, भगवान का अंश। वो मटीरियल नहीं, सीधी सी बात। और शरीर मटीरियल, माइक, प्राकृत, पंचमहाभूत का, और संसार पंचमहाभूत का। तो शरीर का सब्जेक्ट संसार, आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा। सुख कौन चाहता है? आत्मा। तो आत्मा का सुख मटीरियल तो हो नहीं सकता। जब आंख का सब्जेक्ट शब्द नहीं हो सकता, कान का सब्जेक्ट रूप नहीं हो सकता, तो फिर आत्मा का सब्जेक्ट संसार में कैसे हल होगा, कैसे मिलेगा? ये सोचा कैसे तुमने? फिर तुमने अनुभव किया? हाँ, माँ को 1000 बार चिपटाया, रसगुल्ला 1000 बार खाया, तृप्ति हुई? कुछ % भी हुई क्या? जी नहीं, रोज वही बीमारी, रोज वही बीमारी। तो फिर ये क्या है? सोचा? टाइम नहीं। अगर सीरियसली सोचा होता तो किसी महापुरुष के पास जाते समझते कि भाई ये क्या बीमारी है। एक समय तो ऐसा होता है कि माँ बाप बेटा बहुत अच्छे लगते हैं और एक समय उनको देखने की इच्छा नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? अगर कोई चीज अच्छी है तो हमेशा अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन प्यास लगी है तो पानी अच्छा लग रहा है, 1 गिलास पानी पी लिया, हमने पी, अरे पी लो ना, ठंडा पानी है, कूलर का है, अब पी लिया होगा। तो ये क्या है? पानी से प्यास हो रही है? वो तो प्यास लगी थी इसलिए पानी अच्छा लगा। अगर प्यास न लगे तो पानी की कोई प्रियता नहीं। तो अगर हमारे मन का अटैचमेंट संसार में हम न करें तो वो रहे तो ठीक, जाए तो ठीक, हमें कोई न उसकी फीलिंग होगी न कुछ होगा। पड़ोसी के लड़का पैदा होता है, सब खुशी मना रहे हैं, उसकी माँ बाप, हम भी देख सुनते हैं दूर से, बाजा बज रहा है, क्या है वे? लड़का हुआ है। अच्छा, हमारे ऊपर कोई सब नहीं। ये ममता, ये स्वार्थ बार बार रियलाइज करना होगा। बस चिंतन में सारी शक्ति। महापुरुष बन जाए, मनुष्य बन जाए, राक्षस बन जाए, सब चिंतन से। कितने पागल हमारे देश में है, विदेशों में है, क्यों? चिंतन से।
कितनी आत्महत्याएं कर लेते हैं लोग, क्यों? चिंतन से। खराब संग मिला किसी को, क्या है तुम धंधा रोजगार करते हो, दिन भर मरते हो, 100 रुपया भी नहीं मिलता तुमको, डाका डालो हमारे साथ, एक दिन में लखपति। अब उसने सोचा है तो बड़ा अच्छा, एक दिन में लखपति हो जाएगी। फिर आया हो, फिर उसने चिंतन करवाया, फिर आया और डाकू बन गया। ऐसे ही किसी महापुरुष के संग के बार बार मिलने पर वो जल्दी हमारी कामना, हमारी प्रेम की भावना बढ़ती और अपने आप धीरे धीरे बढ़ती। होशियार रहे तो सत्संग से जल्दी बढ़ता है। अब सारे संसार में कुसंग सब जगह भरा पड़ा, तो बेचारा एक आदमी कितना कुसंग झेले, कैसी जिंदा रहे। जहां जाए वही 420, हर जगह लोग दांव पेच लगाए, ये आदमी जा रहा है, इससे मतलब निकालना है, इसको बेवकूफ बनाना है, वो उसको सब थके हुए हैं एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए। पता नहीं कैसे मनुष्य जिंदा है, इतने दुखों को सहते हुए। कहाँ का है? विजरो विमृत्यु विशोको विजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। ये 8 गुण वेदों में कहे गए हैं। तो पहले का मतलब है अपहृत पापमा, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विजरो, उसके शरीर में परिवर्तन नहीं होता। गोलोक में जो शरीर मिलता है उसमें कोई बीमारी नहीं, कोई हाड़ मांस का वो देह नहीं, कोई प्रपंच नहीं, ऐसा दिव्य देह मिलता है। मृत्यु का कोई शोक नहीं, नित्य शरीर मिलता है। वहां भूख प्यास का कोई क्वेश्चन नहीं और उसके कोई कामना नहीं पैदा होती। अपने आप कोई कामना पैदा करना चाहे तो तत्काल कामना करते ही, संकल्प करते ही उसकी प्राप्ति हो जाती है, इमीडिएटली, वहीं पर, कहीं जाना नहीं पड़ता। ये अपहृत पापमा विजरो मृत्यु विशोको विजघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प, ये 8 गुण है। मोटी सी अकल की बात ये कि भगवान में जो जो शक्तियां हैं, पूर्ण सत, पूर्ण चित, पूर्ण आनंद, वो सब भक्त को मिल जाता है। केवल अंतर ये रहता है कि सृष्टि का कार्य कोई महापुरुष नहीं कर सकता, वो भगवान ही करते हैं। बाकी किस आनंद में भगवान लीन है, वही आनंद भक्त को मिल गया, वही ज्ञान मिल गया, वही सत्ता मिल गई, तो उसके अंतर्गत सब कुछ आ गया। 8 गुण नहीं, 8000 गुण सब आ गए उसके अंदर। जैसे पावर हाउस में बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, अब वो तार से आ रही है हमारे घर में भी, हमने उस तार को पकड़ लिया तो हमारे घर वाली इलेक्ट्रिसिटी ने हमको नहीं पकड़ा, पावर हाउस ने पकड़ा। अगर पावर हाउस अपनी पावर माइनस कर दे तो घर के जितने भी तार हैं, फिटिंग है, ये सब निरर्थक हो जाए, उनका कोई असर नहीं रहे। तो भगवान को पा लेने के बाद भगवान अपनी सब चीजें दे देते हैं भक्त। केवल जगत व्यापार वर्जम, सृष्टि का कार्य भगवान स्वयं करते हैं और उसमें उनको अनंत रूप धारण करना पड़ता है और सर्वव्यापक होना पड़ता है। ये 2 काम इम्पोर्टेंट है भगवान के लिए। जितने जीव हैं
उतने भगवान बनेंगे और उनके अंतःकरण में बैठकर कर्म फल भोगवाएंगे और उनके आइडियाज नोट करेंगे, वर्तमान कर्म को नोट करेंगे और पास्ट टेंस के कर्म को भोगवाएंगे। एक काम तो ये है भगवान का सब जीवों के साथ, वो कोई हो चराचर, और दूसरा काम है सर्वव्यापक होकर के जड़ वस्तुओं को भी गवर्न करेंगे। तो ये दो काम जो है ये महापुरुष को नहीं देते, बाकी सब दे देते हैं। 8 गुण का मतलब सीधा सीधा यह है कि भगवान के सब गुण उसको मिल जाए और माया के गुण समाप्त हो जाए। ये मोटी परिभाषा याद रखो। जब माया समाप्त हो गई तो माया के सब गुण समाप्त हो गए, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इसको अवगुण कहते हैं महापुरुष लोग। माया के गुण अवगुण और भगवान के गुण दिव्य गुण। तो अवगुण एक न रहे और भगवान के सब गुण भर जाए, बस इसी का मतलब 8 गुण है। और महाराज जी वो जो पिशाचवत और उन्मत्तवत व्यवहार बताया गया है सिद्धांत में, महापुरुष का जो व्यवहार बताया गया ना, बालवत, पिशाचवत और उन्मत्तवत, तो पिशाचवत और उन्मत्तवत की थोड़ी व्याख्या। पिशाच माने किसी को जो भूत लग जाता है, तो जितनी देर तक भूत की आत्मा किसी मनुष्य के ऊपर हावी रहती है उतनी देर तक वो भूत का ही सब वर्क होता है। वो आत्मा मनुष्य की काम नहीं करती कुछ। उसी आत्मा भूत की आत्मा से अभिभूत हो जाती है। जैसे तुम संस्कृत नहीं पढ़े हो और तुम्हें कोई आत्मा ने आकर तुम्हारे आत्मा पर अधिकार कर लिया प्रारब्ध बस, वो संस्कृत बोलने लगेगा। उसकी जो योग्यता होगी वो बोलेगा, वही करेगा हरकतें जब तक वो रहेगा। अब वो भूत निकल गया तो अब वो नॉर्मल हो गया। तो ऐसे ही श्याम सुंदर स्वयं अंतःकरण में आकर उसको गवर्न करते हैं। तो भूत के लग जाने पर जो दशाएं होती हैं वैसी ही दशाएं भक्त की हो जाती हैं प्रेम में। भूत लगा व्यक्ति कभी डरता है, कांपता है, कभी रोता है। तो भक्त की अवस्था वैसे हो जाती है भगवान के प्रेम में, और उन्मत्त होकर के नाचता है प्रेमानंद में। वो ये उन्मत्त अवस्था हो गई उसकी। जैसे उन्माद रोगी होता है, किसी को हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाए उसको देखो, तो ऐसे पागल शरीर की अवस्था हो जाती है महापुरुष की। इसलिए 3 प्रकृति कही गई। शराब का नशा होता है और नशे में बुद्धि विभोर हो जाती है, तो अंड बंड व्यवहार करने लगती है। कोई भी अधिक पी लेता है जब, ऐसे ही ये प्रेमानंद है। जब प्रेमानंद को नहीं संभाल पाता महापुरुष तो उसकी हरकतें अंड-बंड होने लगती हैं। तो कोई दूर से देखे तो कहे बहुत पिए है, ऐसा कहेगा। वही लक्षण उन्माद रोग में होता है। आयुर्वेद में एक उन्माद रोग होता है, उसमें धी विभ्रमा सत्व परिप्लवस्य परजाकुला दृष्टिरधीरता च, ये तमाम अवस्थाएं होती हैं। महापुरुष के पास एक पावर होती है, वो भगवान की पावर है, योग माया। तो योग माया की अनेक क्रियाएं होती हैं विपरीत।
कभी तो महापुरुष ऐसा बन जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते इसमें भगवत प्रेम है भी क्या। जैसे भगवान राम खड़े हैं, लक्ष्मण उनसे बात कर रहे हैं, अर्जुन श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं श्री कृष्ण से बाकायदा धनुष बाण लेकर के। अब जिनको देखने मात्र से महापुरुष आत्मविस्मृत हो जाता है, वही महापुरुष भगवान से लड़ रहा है, बाण चला रहा है, बातें कर रहा है, यानी होश में है पूरा पूरा। ये योग माया से होता है। योग माया पावर ऐसी है कि जो असंभव को संभव कर दे और संभव को असंभव कर दे, ऐसी होती है योग माया। इसलिए कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं महापुरुषों की। जब वो अपनी नेचुरलिटी में आ जाते हैं, यानी योग माया को समेट करके और प्रेमानंद में विभोर हो जाते हैं, तब जीव पकड़ता है, शरणागत होता है। हाँ हाँ, इसके पास है, ये छुपा रखा था इसने, इसके पास है वो मालटाल जो हम चाहते हैं। तो लगातार सत्संग करते करते आइडिया हो जाता है। उसी आइडिया से ही मनुष्य पकड़ता है महापुरुषों को, और तो कोई उसके पास थर्मामीटर है नहीं। क्वचित शिष्टा, क्वचित भ्रष्टा, क्वचित भूत पिशाचवत। भागवत कहती है कभी तो महापुरुष इतना सभ्य बन जाएगा कि सभ्य लोगों का रिकॉर्ड तोड़ देगा, बिल्कुल कॉमन मैन। और कभी ऐसा भ्रष्ट हो जाएगा कि उसको देखने से मालूम पड़ेगा जीव को ये तो बहुत ही गया गुजरा। और कभी गाता नाचता रोता है, उस अवस्था को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कोई भूत लगा है इसको। अनेक अवस्थाएं होती हैं। सुतीक्ष्ण ने सुना कान से कि राम आ रहे हैं, तो दिश यरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। आ रहे हैं ये सुनकर ही ये हालत हो गई। और सुतीक्ष्ण से करोड़ों गुना आगे महापुरुषों में गोपियां वो रास कर रही हैं। रास में नाचना, गाना, बाजे बजाना, ये तीन काम। जगो प्रबंधम स्वरताल बंधम, न कहीं ताल गड़बड़ हो रहा है, न कहीं पैर का ठुमका गड़बड़ हो रहा है, न कोई बाजा गड़बड़ हो रहा है, सब कायदे से हो रहा है। अब कोई कहे कि राम आ रहे हैं, ये सुन के तो सुतीक्ष्ण महाराज पागल हो गए, और गोपियां तो श्री कृष्ण के साथ गले में हाथ डाल के रास कर रही और फिर भी होश में। क्या उनको आनंद कम मिला था सुतीक्ष्ण महाराज से? अरे सुतीक्ष्ण की क्या गिनती है गोपियों के आगे। ब्रह्मा शंकर चरण धूली चाहते हैं गोपियों की। वो योग माया का प्रभाव है। योग माया में ऐसी शक्ति है, अनंत प्रेम को बटोर के समेट के कंट्रोल कर ले। बिल्कुल आइडिया किसी को नहीं, सब काम कर रही है घर का, या दोहने वहनने मथनोपलेप, घर के सब काम हो रहे हैं। बड़े बड़े घूंघट हैं, पति है, बच्चे हैं। अब कोई देखे तो उनको क्या कहेगा? बेपढ़ी लिखी गंवार ऐसी स्त्रियां हैं। नारद जी को धोखा हो गया हो, कौन कहे? महापुरुष लोग उसी योग माया से अपने को छुपा करके कार्य करते हैं, इसलिए उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। प्रहलाद ने अरबों वर्ष राज्य किया, भगवत प्राप्ति के बाद ब्याह किया, बच्चे हुए,
विरोचन। राज्य में तमाम युद्ध भी करना पड़ता है। राज्य करने का मतलब तो सभी कुछ है, साम दाम दंड भेद, सभी नीतियों का पालन करने पड़ेगा जो राजा बनेगा। अरबों वर्ष राज्य किया, 30,67,20,000 वर्ष राज्य किया संपूर्ण भारत का। अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और श्री कृष्ण सामने बैठे हैं और बाण चला रहे हैं। श्री कृष्ण उनको देख के आनंद नहीं मिलता उनको? अरे भगवान के दर्शन से तो गधा भी अपने को भूल जाएगा। अर्जुन तो नर नारायण का अवतार है, उसी योग माया से कंट्रोल किए हैं। श्री कृष्ण को देख रहे हैं, उनसे गीता सुन रहे हैं और कोई समाधि नहीं हो रही। आचार्य होते हैं, स्वैरम चरंति मुनयोपि न यमाना। जैसी उनकी इच्छा हो वैसा किया। उनको न कायदा है, न कानून है, न वेद शास्त्र के नियम उन पर लागू होते हैं। इन सबसे पार हो गए। अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्माद। महापुरुष को न पाप छू सकता है, न पुण्य छू सकता है, न वो वेद के गुलाम। जैसे तुमने यूनिवर्सिटी पास कर लिया, तो जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तुम्हें अटेंडेंस का ध्यान रखना होगा, नहीं तो निकाल दिए जाओगे, एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। लेकिन जब यूनिवर्सिटी पास कर चुके, अब कोई कहे भाई तुम जब देखो ये घर में रहते हो, यूनिवर्सिटी जाते नहीं हो, तुम्हारी अटेंडेंस साफ नहीं होगी, तो तुम जवाब दोगे अरे मुझे अब नहीं पढ़ना, मैं पढ़ चुका है, मैं कर चुका, सब हो गया। तो उसी प्रकार महापुरुष शास्त्र वेद के बताए मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर चुका, अब उसे कुछ नहीं करना। अब शास्त्र वेद उसके हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, वो शास्त्र वेद का गुलाम नहीं। ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, वो वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलता है। अरे संसार में भी प्रेसिडेंट की गाड़ी में नंबर नहीं होता, हमारी दुनिया में क्यों साहब क्यों नहीं होता? जनतंत्र में चाहे कोई हो, नहीं ऐसा कायदा है, कायदा है तो बस कायदा है। उसकी रिपोर्ट कैसे हो? प्रेसिडेंट की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, मुकदमा नहीं चलेगा, नंबर नहीं गाड़ी का। जैसे संसार में अलग अलग पोस्ट के लिए सब नियम बने हुए हैं, तो जो उस पोस्ट पर जो नहीं है वो उस नियम के अनुसार अगर चलेगा तो दंड मिलेगा उसको। चपरासी घुसा जा रहा है प्रेसिडेंट के घर में, मैं तो कलेक्टर हूं जी, मैं क्यों नहीं जाऊं? नहीं तुमको परमिशन नहीं है। कहाँ के कलेक्टर हो? हम देहरादून के हैं। कहाँ जा रहे हो? प्रेसिडेंट से मिलने। क्यों? आपने चपरासी से तो नहीं पूछा जो पहले गया? अरे वो प्रेसिडेंट का चपरासी है उसको अधिकार है, वो बिना पूछे जाएगा। तो बिल्ला लगाए है प्रेसिडेंट का, स्पेशल है पावर उसके पास। और तुम मिलने जाओगे तो पहले कारण बताओ, अगर वो कारण ठीक समझा जाएगा तो तुमको टाइम दिया जाएगा, तब आना। हवाई जहाज में झाड़ू लगाने वाले सब लाइन लगाए खड़े हैं, गेट नहीं खुल रहा है वेटिंग रूम का, जहाज में चढ़ने के लिए अभी सामान उतर रहा है, 15 मिनट खराब करते हैं वो लोग, लेकिन सब खड़े रहते हैं, पहले हम जाएं। अब एक झाड़ू लगाने वाला आया, हटो हटो, बड़े बड़े साहब लोगों से कहता हटो हटो, वो खोला दरवाजा, चला गया। पुलिस खड़ी है उस तरफ, फिर बंद कर दिया, ये चला गया। हम लोग तुम पैसेंजर हो वो वही का आदमी है, एयरपोर्ट का सर्वेंट है, हो जाएगा।
ऐसे ही जब तक माया समाप्त नहीं होती तब तक शास्त्र वेद के कायदे कानून मानने पड़ेंगे। और जब वो प्राप्ति हो गई वस्तु की, तब तो वो माने तो ठीक, कोई रोकने वाला नहीं, उसको न माने तो ठीक, कोई दंड देने वाला नहीं। इसलिए बहुत से महापुरुष गृहस्थ धर्म का पालन किए, बहुत से महापुरुष सन्यासी बने, बहुत से महापुरुष ब्रह्मचारी रहे। अलग अलग महापुरुषों का इतिहास बड़ा पड़ा है। उनके ऊपर कोई शासन नहीं। भगवान जिनका दास हो गया उन पर कौन शासन करे? न काल, न कर्म, न माया, न गुण। वो कृत्य कृत्य हो जाते हैं। ये शब्द बोलते हो ना, आज हम कृतकृत्य हो गए आपके दर्शन। कृतकृत्य माने क्या होता है? कृत्य कृत माने, कृत्य माने करना, कृत माने कर चुके, करना कर चुके। करना माने भक्ति करना, उपासना करना, मन को भगवान में लगाना, ये सब करना होता है भगवत प्राप्ति के पहले। अब भगवत प्राप्ति हो गई, अब क्या करना है? अब ये सब कुछ नहीं करना, अब तो सब दिव्य दिव्य करना है। ये इस माया के एरिया के जो कायदे कानून है उससे बाहर चला गया। अब देखो, उपग्रह छोड़ा गया अभी अमेरिका से। अब एक ऐसी ऊंचाई है जहां पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नहीं काम कर सकती। अगर वहां कोई चीज चली गई तो वह अटक जाएगी, पड़ी रहेगी, और वो एरिया बाहर हो गया। अजी पृथ्वी में इतनी ताकत से खींचने की है, लेकिन कहां तक? उसके आगे नहीं खींच सकती हो क्या? वैसे जो भगवान की साइड में चला गया, अरे गधे की अकल से समझो। कबड्डी खेले हो, अगर कोई लाइन छू लेता है तो वो नहीं मरा, उसको जो पकड़े है वो मर गया। अगर किसी ने लाइन को छू लिया हाथ से तो वो जीत गया, उसको 10 आदमी पकड़े हो, सब पकड़ने वाले मर गए। वैसे ही जो भगवान को छू लेता है, पा लेता है, एक हो जाता है, फिर उसको जो पकड़ ले वो भी हो गया भगवान।